क्वेश्चन आया था मेरे पास। ऑब्वियसली आप लोगों ने नहीं भेजा था। ब्लास्टुला और ब्लास्टोसाइट में क्या फर्क होता है? देखो, ये हमने पढ़ा था, और इसके बाद हमने ये देखा था कि यहाँ से धीरे धीरे ये हमारा था जाइगोट। ये था जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, ये 2 सेल स्टेज थी। 2 सेल स्टेज होते ही हम एम्ब्रियो कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद 8 to 16 सेल स्टेज जो होती है वो होती है मोरूला। ठीक है, 8 to 16 सेल जो होती है वो क्या कहलाती है? मोरूला। और ये आपको पता है कि इसके ऊपर जोना पैलिसीडा होता है। जिसका माइक चालू है वो माइक अपना बंद रख दे प्लीज। जिसका माइक स्टार्ट है वो बंद करते हैं। ठीक है, तो ये जोना पेल्यूसिडा थी और धीरे धीरे स्टेजेस बढ़ रही थी। तो सबसे पहले जाइगोट, फिर 2 सेल स्टेज, फिर आई थी मोरूला, और फिर मैंने कहा था ब्लास्टुला स्टेज आती है। ठीक है, यही बोला था मैंने कि ब्लास्टुला स्टेज आती है। ठीक है, चलो, ये जो ब्लास्टुला स्टेज होती है, ये देखो बेटा, मैंने कहा था ब्लास्टुला और ब्लास्टोसाइट। ठीक है, देखो क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट होता है, फिर 2 सेल स्टेज होती है, फिर मोरूला होती है, उसके बाद ब्लास्टुला होती है। अब ये चीज ध्यान रखो कि जो ब्लास्टुला होती है ना, जनरली ब्लास्टुला तो मोरूला के बाद ही आती है, लेकिन ब्लास्टुला और ब्लास्टोसाइट में एक फर्क ये है कि स्टेजेस के नाम है। ठीक है, ब्लास्टुला नॉन मेमेल में कंसीडर किया जाता है, मतलब मोरूला के बाद जो स्टेज आती है उसको ब्लास्टुला कहा जाता है। नॉन मेमेल में, जो मेमेल नहीं होते या लोअर ग्रेड के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और मोरूला के बाद जो स्टेज आती है उसे ब्लास्टोसाइट कहा जाता है मेमेल में। बस ये फर्क होता है। तो कभी कभी हम क्या है कि ब्लास्टुला और ब्लास्टोसाइट बोल देते हैं कि मैंने ब्लास्टोसाइट को हमने क्या बोल दिया, ब्लास्टुला बोल दिया। पर एक जो ज्यादा कन्वीनियंट डिफरेंस ये है कि कई बार आप कुछ बुक्स पढ़ोगे तो ये बोलेंगे, बुक में ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो इम्प्लांट होता है, यहाँ पर इम्प्लांट क्या होता है, मतलब पहली बार आ रहा है। ठीक है, 5th डे पर आ रहा है यहाँ पर, 5th डे पर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यूट्रस में 5th डे पर आ गया, चलता चलता आया, इधर से चलते 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 डिवाइड होते होते जाइगोट, 2 सेल, मोरूला। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंटर करता है, सॉरी 4th डे पर जो एंटर करता है, ठीक है, वो होता है ब्लास्टोसिस्ट। 4th डे पर जो एंटर करता है वो क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। और कौन सा ब्लास्टोसिस्ट? अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, लेकिन कई बार ब्लास्टोसिस्ट नहीं बोल करके क्या बोल देंगे, ब्लास्टुला बोल देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो कि ब्लास्टुला जो है वो मोरूला की बाद की कंडीशन है। ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा, मोरूला कंडीशन आ जाएगी। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो, या ब्लास्टुला जो है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन किसके बाद आ रही हैं? दोनों ही कंडीशन मोरूला के बाद आ रही हैं। लेकिन कभी कभी हम ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टुला बोल देते हैं, लेकिन मेमल जो होते हैं या एनिमल जो होता है उसमें मोरूला के बाद आपको ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन बोलनी। तो यहाँ ये ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम जो है वो क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ये कहलाएगा भी ब्लास्टोसिस्ट। और इस जो स्टेज का नाम है ना, ये जो स्टेज का नाम है, ये सेल कौन सी थी? ये सेल थी ट्रोफोब्लास्ट की, और ये सेल थी इनर सेल मास, अंदर वाली। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर 4th डे पर अंदर आ रहा है वो ब्लास्टोसिस्ट ही आ रहा है। लेकिन कई बार बोल देंगे कि ब्लास्टुला कंडीशन है। अरे बात समझ में, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही मतलब है। तो अंदर जो घुस रहा है वो ब्लास्टोसिस्ट घुस रहा है ब्लास्टुला स्टेज में, क्योंकि मोरूला के बाद क्या स्टेज आती है, ब्लास्टुला की स्टेज आती है। अरे बात समझ में। तो ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला दोनों वर्ड अपन बोल सकते हैं, कई बार बोल देते हैं जनरली, लेकिन मेमेल के लिए ब्लास्टोसिस्ट वर्ड ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ठीक है, लेकिन ब्लास्टुला बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या चीज बोल रहे हैं मेरे को, कि ब्लास्टुला वर्ड कहाँ से आया। इसलिए मैंने आपको ब्लास्टुला वर्ड भी बोल दिया, कई बार बोल देते। तो मोरूला के बाद अगर लोअर ग्रेड एनिमल की बात करोगे तो ब्लास्टुला कहेंगे, और अगर हायर ग्रेड एनिमल की बात करोगे तो ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ठीक है, लेकिन आता क्या है यहाँ पर, ब्लास्टोसिस्ट आता है, और ब्लास्टोसिस्ट अर्ली ब्लास्टोसिस्ट आएगा, और फिर यहाँ जो इम्प्लांट होगा वो कौन सा ब्लास्टोसिस्ट होगा, लेट ब्लास्टोसिस्ट होगा। ठीक है, स्टेज भी ब्लास्टोसिस्ट, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये भी ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट की क्या खासियत थी, ट्रोफोब्लास्ट होती है साइड में और इनर सेल मास होता है अंदर में। तो ये जो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक पढ़ा था। ठीक है, ये पढ़ा था हमने।
ये, ठीक है। यहाँ पर हमने एंडोमेट्रियम पढ़ी थी, यहाँ पर हमने एंडोमेट्रियम पढ़ी थी, ये एंडोमेट्रियम पढ़ी थी यहाँ पर, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि ये जो एम्ब्रियो है ये यहाँ पर इम्बेड हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, यहाँ पर इम्बेड हो जाता है, ये इम्बेड हो गया, ठीक है। 7th डे पर यही पढ़ा था, 7वें दिन पर एम्ब्रियो क्या हो गया, यहाँ पर इम्बेड हो गया। और ये एम्ब्रियो जो यहाँ पर इम्बेड हुआ है ये कैसा दिखेगा, जो इम्बेड हुआ है अंदर की साइड में, इसको मैं बड़ा बना रही हूँ, ठीक है। इधर ये यहाँ पर वही जो 2 सेल स्टेज, फिर मतलब सबसे पहले जाइगोट, फिर 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज के बाद मोरूला, और मोरूला के बाद कौन सी स्टेज आई थी, ब्लास्टोसिस्ट, जिसको ब्लास्टुला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से अरेंज रहेगा, ठीक है। तो बाहर वाला क्या कहलाएगा, बाहर वाला कहलाएगा ट्रोफोब्लास्ट, डिवाइड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। और अंदर यहाँ पर ये चीज क्या कहलाएगी, ये तो है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर क्या कहलाएगा, इनर सेल मास, ठीक है। अंदर की साइड में इनर सेल मास कहलाएगा, ठीक है। तो स्टेज क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो भी ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो स्टेज चल रही है मोरूला के बाद वो भी ब्लास्टोसिस्ट है, लेकिन कई बार इस स्टेज को ब्लास्टुला कह दिया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर तो क्या रहेगा, ब्लास्टोसिस्ट ही रहेगा। ब्लास्टोसिस्ट क्यों है, क्योंकि चारों तरफ है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर क्या है, इनर सेल मास, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखोगे। अब हम आ जाते हैं हमारी ओरिजिनल लर्निंग पर। ओरिजिनल लर्निंग मतलब आज मुझे आप लोगों को क्या पढ़ाना है, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ध्यान रखोगे। चलो, एम्पुलर रीजन ध्यान रखोगे, चौड़ा होता है, ठीक है। मेरे को सिर्फ एंडोमेट्रियम से मतलब है फिलहाल, ठीक है। फिलहाल मुझे बस एंडोमेट्रियम से मतलब है। मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम जो होती है ना, वो सिर्फ स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच होती है मतलब खींचेगी, सिर्फ सिर्फ खींचने का काम है, क्योंकि जब बेबी डेवलप होगा तो सिर्फ खींचेगी, स्ट्रेच होगी, इसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो, अब हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो था वो इम्बेड हो गया था, क्या इम्बेड हो गया था भाई, क्या इम्बेड हो गया था, ये एम्ब्रियो जो है यहाँ पर इम्बेड हो गया था 7वें दिन पे, ब्लास्टोसाइट साइट इम्बेड हो गया था। ब्लास्टोसाइड जो ब्लास्टोसाइट था, लेट ब्लास्टोसाइट, ठीक है, अर्ली ब्लास्टोसाइट तो अंदर आएगा, लेट ब्लास्टोसाइट यहाँ पर इम्बेड हो जाएगा। तो ये जो चारों तरफ की सेल है ये कहलाएगी ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और अंदर यहाँ पर सेल होगी वो कहलाएगी इनर सेल मास, ठीक है। अब मैं जो आप लोगों को ये चीज यहाँ पर बता दूंगी इम्बेड होना, क्योंकि हमारी बुक के डायग्राम के हिसाब से, जो हमारी बुक है ना वो हमें इस तरीके का डायग्राम बता रही है कि यहाँ पर इम्बेडिंग बता रही है, ठीक है। तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इम्बेडिंग समझना, ठीक है। यही मैंने यही इधर का, कहीं भी एंडोमेट्रियम में कहीं भी इम्बेड करो, कहीं भी एंडोमेट्रियम में इम्बेड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरेंजमेंट देखो, ये तो है ट्रोफोब्लास्ट बाहर, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट की क्या खासियत है, ब्लास्टोसिस्ट की ये खासियत है, दिस इज इनर सेल मास अंदर, ठीक है। कि ब्लास्टोसिस्ट में जो खासियत है ब्लास्टोसिस्ट की वो ये है, देखो कि ये तो है ट्रोफोब्लास्ट और ये क्या है, इनर सेल मास, ठीक है। और जो इनर सेल मास मैंने इम्बेड करवाया यहाँ पर, ये इनर सेल मास मैंने इम्बेड करवाया, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन रखी, इनर सेल मास जो है ना वो एंडोमेट्रियम की साइड में है, हमेशा ध्यान रखो एंडोमेट्रियम की साइड में जा रहा है इनर सेल मास, ठीक है। इनर सेल मास जो है वो एंडोमेट्रियम की साइड में जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं भी कराओ एंडोमेट्रियम में किसी भी जगह पर इम्बेड करा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि ये मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट जो बना है तो बाहर ये हंड्रेड्स ऑफ सेल स्टेज है, ठीक है। कहीं भी इम्बेड कराओ
इनर सेल मास एंडोमेट्रियम की तरफ रहना चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रोफोब्लास्ट, और इसे बोलेंगे इनर सेल मास। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, इसका हमारे अंदर अभी कुछ नहीं बचा हुआ है। अभी हमारे अंदर कुछ नहीं बचा हुआ मतलब ये सब मिलके ही तो आगे पूरा बेबी बनाने वाले हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, तो ये दोनों ही मिलके बनाने वाले हैं। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट किसी काम की मतलब जो लेयर्स होती हैं बेबी के ऊपर, जब वो प्रेगनेंसी फॉर्म में होती है, यहाँ लेयर्स बन जाएगी। ठीक है, जो फीटस होगा उसकी यहाँ पर बहुत सारी लेयर बन जाएगी। फीटस है अगर, ऊपर ऊपर बहुत सारी लेयर बन जाएगी, और बहुत सारे ऐसे पार्ट बनेंगे जो कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर वो पार्ट नहीं होते हैं। जब एक बर्थ होता है तो ट्रोफोब्लास्ट जो भी पार्ट बनाती है डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, वो बर्थ के टाइम पर नहीं, हम बर्थ के में लेकर के वो चीज पैदा नहीं होते। और आप और हम जो हैं वो इनर सेल मास का प्रोडक्ट हैं। ट्रोफोब्लास्ट का प्रोडक्ट तो खत्म हो गया है, पार्चुरेशन या पैदा होने से पहले ही वो हमारे काम का ही नहीं है, मतलब वो जस्ट हमारे डेवलपमेंट में काम आएगा। ठीक है, डेवलपमेंट में काम आने वाला है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल जो फॉर्मेशन होगा, यानी जो हम दिख रहे हैं आईज, नील्स, किडनी, लंग्स, वो सारी की सारी चीज तो इनर सेल मास, और इनर सेल मास में भी कुछ चीजें हट जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रोफोब्लास्ट जो है आज हम जो दिख रहे हैं उसमें ट्रोफोब्लास्ट कुछ भी नहीं है, हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट का कुछ भी नहीं बचा, ये जस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करती है और बाद में खत्म हो जाती है। और इनर सेल मास का हमारे अंदर कुछ बचता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बचता है। ठीक है, अब एक और चीज मैं बताती हूँ। जनरली आप बोलते हो ना, कई बार किसी को बोला होगा कि लेक्चर मत दे, बोला ऐसे कई बार, ज्यादा ज्ञान मत दे। ठीक है, तो आज तुमको लगेगा कि मैम थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे रही है, बट थोड़ा सा ज्ञान प्लीज ले लेना, क्योंकि ये चीज देखो बेटा, बुक से मैं थोड़ा सा ज्यादा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि याद तुम उतना ही करना जितना बुक में दे रखा है। ठीक है, उतना ही याद करना, एक्स्ट्रा याद नहीं करना आप लोगों को। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बताने से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होता है कि हाँ भाई ये चीज इस तरीके से हो रही है। ठीक है, एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं पकड़ी है कि सीधा पहुंच गए, बीच में क्या हो रहा है, क्या स्टेजेस आ रही हैं, वो बताए बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ठीक है, तो याद आप अपनी मर्जी से करो जितना आपको याद करना है। एनसीईआरटी कर रहे हो तो अभी एनसीईआरटी का याद करो, समझाऊंगी मैं पूरा। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको लगेगा कि बहुत हैवीनेस हो रहा है, बहुत ज्यादा ज्ञान लेक्चर लोडिंग हो रहा है, तो उसको सुन लो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ये था ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट साइड की लेयर। ठीक है, और ये था इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि यहाँ पर थी ओवेरी। ठीक है, और एक साइकिल हमने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ जब सेकेंडरी oocyte जाता है ना, यहाँ पर जब सेकेंडरी oocyte जाता है, अभी वो सेकेंडरी oocyte गया, फर्टिलाइज हो गया, सब हो गया सेकेंडरी oocyte का, पर जाता तो यहाँ से सेकेंडरी oocyte ही है, तो यहाँ पर पीछे क्या छोड़ देता है, ये छोड़ देता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम 7 दिन के बाद, मतलब 7 दिन में यहाँ पहुंचेगा, और 7 दिन के बाद क्या सीक्रेट करती है, यहाँ देने के लिए प्रोजेस्टेरॉन, है ना, यही सीक्रेट कर रही थी। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता कौन है, जब हमने पढ़ा था कि ये यहाँ पर अगर कॉर्पस ल्यूटियम बच गई है, कॉर्पस ल्यूटियम में ये ग्राफिन फॉलिकल जब बस्ट हो गया था, ठीक है, तो ग्राफिन फॉलिकल को बस्ट कौन कर रहा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बस्ट कर रहा था ना ग्राफिन फॉलिकल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से पढ़ना वापस। ठीक है, तो ग्राफिन फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte था, ठीक है, उसको निकालने का काम किसने करा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने, तभी तो सेकेंडरी oocyte निकल गया, सेकेंडरी oocyte बाहर भाग गया, और ग्राफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम। और समझ में नहीं आए कुछ चीज तो मेरे को चैट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसने ग्राफिन फॉलिकल पर अटैक करा या उसको वर्क करने के लिए बोला, ग्राफिन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte तो निकल करके भाग गया फैलोपियन ट्यूब में, और बच क्या गया कॉर्पस ल्यूटियम। यही हमने पढ़ा था। तो सीधी सी बात है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अब प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगी, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम को बर्स्ट होने के लिए किसने कहा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। और इसीलिए हमने इस फेज को क्या बोला था, ल्यूटियल फेज बोला था। और इसी फेज में एंडोमेट्रियम आने वाले बेबी के लिए क्या बनाती है, फूड बनाती है, हमने ये पढ़ा था। इसलिए इसको हमने क्या कहा था, सीक्रेटरी फेज। दो फेज थे, एक तो था ल्यूटियल फेज और एक सीक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है, कौन बना रहा है इसको, एलएच बना रहा है, बस्ट करवा दिया, सेकेंड oocyte भाग गया। दूसरा फेज क्या था,
एंडोमेट्रियम धीरे धीरे वापस क्या करती है, फूड सीक्रेट करने लग जाती है। यही हमने पढ़ा था कि तैयारी कर रखी है पूरी की आएगा, और अभी आ गया। नहीं आता तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाती, शेड हो जाती। एंडोमेट्रियम यहाँ से शेड हो जाती, पूरी की पूरी क्या होती है, यहाँ से शेड हो जाती। पर अभी शेड नहीं होगी, और साथ में जो फूड बना रही थी वो भी शेड, वो भी फूड क्या होता, शेड हो जाता ना साथ में, क्योंकि आया ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जरूरी क्या है देखो, कॉर्पस ल्यूटियम को कौन रख रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को रख रहा है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करिए, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जब तक सीक्रेट होता रहेगा तब तक एंडोमेट्रियम बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, एंडोमेट्रियम बनी रहेगी। एंडोमेट्रियम बनी रहेगी तो इसके अंदर ये जो एम्ब्रियो है, ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांट हो गया है, वो बना रहेगा। समझो, कॉर्पस ल्यूटियम को कौन कौन बचा के रखा है, किसने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने बचा के रखा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है कॉर्पस ल्यूटियम को बचा के रख रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करी, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करी। यहाँ तक हमें पता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होने की वजह से एंडोमेट्रियम बनी हुई है, रखी हुई है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या होता, अभी जनरल कंडीशन में क्या है, ल्यूटिनाइजिंग गिर रहा था ना, हमने पढ़ा था ल्यूटिनाइजिंग ये गिर रहा है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अगर ल्यूटिनाइजिंग गिर गया, ल्यूटिनाइजिंग का लेवल क्या हो गया, गिर गया, ल्यूटिनाइजिंग का अगर लेवल नीचे गिर गया तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होगी तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम खत्म हो जाएगी, और ये विद बेबी क्या होगा, ये पूरा का पूरा मटेरियल वो मेसेज फ्लो के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम तो पहले से 7 दिन तक तो चुप बैठती है, और फिर 7 से 14 दिन तक ही क्या सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन। ये भी हमने पढ़ा था, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो ये अगले 7 दिन तक सीक्रेट करेगी, 7 दिन तक। अब 7 दिन बाद क्या करें, क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ टाइम 7 दिन का, 14 डेज का होता है टोटल। यह हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी थी कि कॉर्पस ल्यूटियम का जो टाइम होता है, पहले से 7 दिन तक ये कुछ नहीं करता, फिर 7 से 14 दिन तक क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। फिर ये धीरे 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 इसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब क्योंकि लुटिनाइजिंग भी कम हो गया, तो अब क्या करें, क्योंकि अगर कॉर्पस ल्यूटियम गई तो प्रोजेस्टेरॉन जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन गया तो एंडोमेट्रियम जाएगी, एंडोमेट्रियम गया तो ये इम्प्लांटेड वापस साथ में निकल जाएगा, इम्प्लांट जो हुआ है ब्लास्टोसिस्ट वो भी निकल जाएगा। अब क्या करें, अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, देखो भाई बेटा, इंसान है ना, बहुत चालाक क्रिएचर है। ठीक है, इतना चालाक क्रिएचर है कि ये जो इनर सेल, ये जो इम्प्लांट हुआ है अभी, ठीक है, ये इम्प्लांट हुआ है, ये इतना चालाक, ये कह रहा है कि अब मेरे को मेरा सर्वाइवल मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम अगर खत्म हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एलएच का लेवल डाउन जा रहा है। एलएच तो डाउन जाने लग गया है, अपना काम करती है, एलएच डाउन चला जाएगा, और एलएच वापस बढ़ेगा नहीं बेटा। क्यों नहीं बढ़ेगा, देखो एलएच बढ़ा तो एलएच और एफएसएच किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये वापस साइकिल चला देंगे ना अगर इनका लेवल बढ़ गया तो। अगर इनका लेवल बढ़ गया तो ये वापस क्या चला देंगे, साइकिल चला देंगे, फॉलिकल वापस बढ़ेगी, फॉलिकल तो नहीं बढ़ानी है। ठीक है, तो एलएच तो बढ़ाना नहीं है, एलएच तो बढ़ेगा ही नहीं, नया साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, एलएच नहीं बढ़ेगा। एलएच नहीं बढ़ेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम का कौन देखभाल करेगा, जिसमें से इसमें से oocyte भाग गया था, सेकेंड oocyte, इसकी देखभाल कौन करेगा। तो ये एम्ब्रियो क्या बोलता है, ये एम्ब्रियो कंडीशन चल रही है, ठीक है, एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस्ट, ये क्या बोलेगा, मैं अपना ध्यान खुद रखूंगा, और मैं सीक्रेट कर रहा हूं एक हार्मोन जिसका नाम है HCG। ठीक है, फुल फॉर्म इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ये एक हार्मोन है जो कौन सीक्रेट कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि इसे डर है कि एलएच तो खत्म हो गया। तो एलएच को मैं, एलएच किसको मेंटेन कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम को, एलएच कॉर्पस ल्यूटियम को का कह सकते हैं डैडी है। ठीक है, और फिर ये प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम टिकी हुई थी। अब ये डर गया, बोल रहा है HCG, क्योंकि एलएच क्या हो गया है, खत्म हो गया है, तो ये क्या करता है, HCG खुद सीक्रेट करने लग जाता है। और इस HCG की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, एलएच खत्म हो गया, ल्यूटिनाइजिंग नहीं सीक्रेट हो रहा, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग के बेटा सीक्रेट होते ही वापस, ठीक है, नया साइकिल शुरू हो जाएगा, नए फॉलिकल बनने लग जाएंगे, वो नहीं चाहिए हमको। तो HCG जो है वो फॉलिकल भी नहीं बढ़ाता, यानी पूरा वापस वही प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड ग्राफिन वो कुछ नहीं बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम बनी बनाई मेंटेन रहेगी। ये जब मेंटेन रहेगी तो क्या सीक्रेट करेगी, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम को बनाए रखेगी। तो अपना खुद ही देख रहा है
और क्या सीक्रेट कर रहा है, HCG। कौन सीक्रेट कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट कर रहा है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट कर रहा है, ठीक है, ये बात आपको समझ में रखनी है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे प्लासेंटा बन जाएगी। अभी प्लासेंटा बनी नहीं है, तो बाद में प्लासेंटा HCG सीक्रेट करेगी, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पर आ जाते हैं, थोड़ा सा टॉर्चर होगा तुमको, और टॉर्चर इन द सेंस की लगेगा कि क्या पका रेट मैम, पर थोड़ा सा पक जाओ, ठीक है। चलो देखो, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये दो लेयर में डिवाइड होती है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर में डिवाइड होती है, जिनका नाम है, आउटर लेयर जो है वो कहलाती है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाली कहलाएगी साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या चीज है ये देखो, याद करना मत करना तुम्हारी इच्छा, ठीक है। सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट क्या था बेटा, ये देखो, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट था, एक मिनट, ये ले ले सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट बाहर, ठीक है, ये ले ली मैंने सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। ये सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है ना, सिंसिशियम कंडीशन पता है तुम्हें, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, लेकिन वो न्यूक्लियस पे सेल वॉल नहीं डली हुई है, इस न्यूक्लियस पर सेल वॉल नहीं डली हुई है, इसलिए इसको क्या बोला है हमने, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट बोला है। ये सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिंसिशियम याद है मल्टी न्यूक्लिएट, तो बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे ही तैरेंगे यहाँ पर, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे ही तैरेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये, ठीक है, यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस तैरेंगे, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरीके का अंदर सेल वॉल नहीं पड़े, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद आता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, तो ये है मेरा साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये तो हुई दोनों ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ये दोनों क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। अब देखो, ये जो इनर सेल मास था, ठीक है, ये इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास था, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, एक पार्ट तो ये, ठीक है, इनर सेल मास, और दूसरा पार्ट ये इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पहले ये डिवाइड हुई सिंचिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, और साइटोट्रोफोब्लास्ट में तो सेलुलर है, साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है, सेलुलर है, ठीक है, सेल है, अच्छे से इसके अंदर बहुत अच्छे से सेल बनी हुई है। और सिंसिटियो में, सिंसिटियम है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पड़ी हुई, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छे से पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो इनर सेल मास था ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इसी से हमें बनना है, बाकी तो ये सब तो चली जाएगी, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट कहलाएगा एपिब्लास्ट, और ये वाला पार्ट जो है आप नीट के हिसाब से याद रखना चाहो तो फार बेटर, नहीं रखना चाहो तो कोई बात नहीं, समझ लो, और ये कहलाएगा हाइपोब्लास्ट, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा। एपिब्लास्ट जो है वो वापस इस तरीके से थोड़ा सा फूल जाएगा, फूल जाएगा, ये फूल गया, ठीक है, एपिब्लास्ट क्या हो गया, फूल गया वापस से, ये एपिब्लास्ट फूल गया, ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक मास, ये ठीक है। तो ये जो फूला हुआ पार्ट है ना, ये वाली कंडीशन ये तो कहलाएगी, ये कहलाएगी एमनियन, ठीक है, एमनियन, ये लेयर जो है वो एमनियन कहलाएगी, इसकी सेल एपिब्लास्ट की बढ़ेगी 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 और एमनियन लेयर बना लेगी, और बीच का जो पार्ट है वो कहलाएगा एमनियोटिक सेक, ठीक है, क्या कहलाएगा,
एमनियोटिक, यहाँ पर फ्लूइड भरा रहेगा तो हम इसे सैक बोल सकते हैं, और इसके अंदर क्या भरा रहेगा, फ्लूइड भरा रहेगा। ठीक है, ये जो हाइपोब्लास्ट थी, हाइपोब्लास्ट भी इस तरीके से बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और इस तरीके से वापस हाइपोब्लास्ट की सेल भी कुछ बना लेगी, और इसको कहेंगे योक सैक। सैक समझते हो बेटा, सैक मतलब थैला, झोला, ठीक है, बस्ता, जो तुम लेके आते हो ट्यूशन पे, कुछ रखते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये एमनियन, एमनियन के अंदर एमनियोटिक सैक फ्लूइड भरा हुआ है, और हाइपोप्लास्ट ने क्या बना लिया, यॉर्क सैक बना लिया। अब ये जो यॉर्क सैक की सेल है ना, यॉर्क सैक की सेल, ये यॉर्क सैक की सेल वापस धीरे धीरे बढ़ेगी, और ये बढ़ते 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 पूरा 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 कवर कर लेगी, मतलब इतना बढ़ेगी। ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ेगी, ये पूरा 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 कवर कर लेगी। मैं इससे बना देती हूँ, ठीक है, ये पूरा कवर कर लेगी, पूरा जो एंटायर ये जो है ना रीजन, इसको पूरा कवर कर लेगी ये। ठीक है, ये पूरा कवर कर लिया, कि योगसेक की सेल ही बड़ी थी। ठीक है, ये पूरा कवर कर लिया, ये इधर 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 सब जगह ये निकल गई है। ठीक है, सब जगह पहुंच गई है, सब जगह पहुंच गई। ठीक है, ये गायब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा इसके बाद, कि ये जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट में क्या क्या है देखो, एपीब्लास्ट में एमनियन और एमनियोटिक सैक जिसमें फ्लूइड भरा था। ठीक है, ये एपीब्लास्ट ही फाइनली एक इंडिविजुअल बनाएगा, ये भी ध्यान रखो, एपीब्लास्ट ही फाइनली इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, हाइपोब्लास्ट भी बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लेयर्स एंड ये सब दूसरी चीजें बनेगी, दूसरी चीजें बनने में काम आ जाएगी, तो बाकी ये सारी चीजें भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जनरली इनर सेल मास और इनर सेल मास दो पार्ट में डिवाइड हुई, दो पार्ट में डिवाइड हुई, क्या बनाया इसने, एक तो बनाया एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ठीक है, तो कंप्लीटली ट्रोफोब्लास्ट और कंप्लीटली हाइपोब्लास्ट हमारे किसी काम का नहीं, मतलब हम जब होने बन रहे थे तब काम का था। आज हमारे अंदर जो भी दिख रहा है, जो भी है, आईज नोज ईयर लिम्स किडनीज जो भी कुछ है, वो सारा एपीब्लास्ट की वजह से है। तो अगर एक बड़ा मतलब एक अपर लेवल का क्वेश्चन आता है कि आप किसके बने हो, तो आप इनर सेल मास के बने हो, और थोड़ा सा डीप में जाकर के पूछते तो हम किसके बने हुए, हम एपीब्लास्ट के बने हुए। ठीक है, अब क्या होगा, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, ये जो यॉर्क से की सेल नहीं निकली थी जिन्होंने बढ़ करके और ये पूरे कवरिंग कर ली थी। ठीक है, तो इस कवरिंग को बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, याद मत करो कोई बात नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नीट में तो याद करना ही है, अभी तो हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अभी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, देखो ये बीच बीच में से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन साइड साइड में जगह छोड़ देती है, ये जगह छोड़ दी। ठीक है, और हमें ये भी नहीं सोचना कि हमारा टाइम यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। वाई सो, बिकॉज अगर समझ में नहीं आएगा तो 25 बार पढ़ोगे तो भी टाइम बिगड़ना है तुम्हारा, और एक बार अगर थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप हो गया तो फिर एक बार में ही समझ में आ जाना है, तो वो तो टाइम बचना ही है ना। ये क्या हो रहा है, साइड साइड में से खिस, देखो ये बीच में जगह छोड़ के साइड में से खिसक रही है। ठीक है, साइड साइड में से खिसक रही है, क्या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किसने बनाया था, इसको यॉर्कसेक ने बनाया था। लेकिन एक जगह से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन खिसकती नहीं है और एक जगह पर लगी रहती है, या हम यहाँ पर लगा देंगे इसको क्योंकि हमारे समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये लगी हुई है, अटैच है। ठीक है, सब जगह से साइड साइड में हो गई, सिर्फ एक जगह से ये लगी हुई है या टिकी हुई है, वो जगह है ये। ठीक है, यहाँ से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किससे बनी थी, यॉर्क से। ठीक है, सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट थी, ट्रोफोब्लास्ट दो पार्ट में डिवाइड हुई, सिंस्टिशियल ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट बड़ी खतरनाक चीज है। क्यों खतरनाक चीज है, क्योंकि इसने अपने जमने के लिए पहले ही ट्रोफोब्लास्ट ने क्या सीक्रेट कर दिया था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन, ठीक है, ये कौन सीक्रेट कर रहा था, ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट कर रहा था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को ये बोलेगा कि एलिस तो बढ़ेगा नहीं, तो फॉलिकल वापस डेवलप होंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन सीधा किसको मैनेज कर रहा है, सीधा कॉर्पस ल्यूटियम को मैनेज कर रहा है, उसे बनाए रखेगा, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा। ठीक है, जाते ही सबसे पहला काम तो ये करना है हमको कि हमें
LH कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखना। अब हमें डिवाइड होना है। हम कैसे डिवाइड होते हैं? हमारा बहुत स्पेशल तरीका है डिवीजन का। सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हुई सिंचियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिंचियोट्रोफोब्लास्ट कुछ नहीं, सिंसिटियम में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिंसिटियम बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल है, सेल वॉल नहीं पड़ी हुई। साइटोट्रोफोब्लास्ट में बहुत सारे सेल है पर सेल वॉल पड़ गई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, क्योंकि एनिमल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। फिर इनर सेल में दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट ने बना लिया एमनियोटिक सैक और एमनियन, एमनियन लेयर का नाम है, इसके जो सैक है उसे एमनियोटिक सैक बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। और दूसरा जो हाइपोप्लास्ट था उसने यॉर्क सैक बना लिया, ठीक है, इसमें यॉर्क भरा रहेगा। यॉर्क भी हमें पढ़ना है, इसलिए मैंने यॉर्क सैक बताया, ऐसे नहीं बताया। देखो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर ये बोल रहा है अच्छा ये तो यॉर्क सैक है, ये यॉर्क सैक देखो यहाँ पर बना। अब हमें समझ में ही नहीं आएगा यॉर्क सैक क्या था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा यॉर्क सैक बता दिया, ठीक है। अब ये यॉर्क सैक की सेल निकलेगी, पूरे में इन्वेड हो जाएगी, पूरे में अंदर वाले में पूरे में फैल जाएगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर पूरे में। इसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। फिर ये बीच बीच में से टूटेगी, लेकिन एक जगह से नहीं टूटेगी, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक जगह से जुड़ी रहेगी, ठीक है। ये जो जुड़ी रहेगी ना जिस जगह से, वो जगह बाद में बनाएगी अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ये क्या चीज होती है? मेरे को चैट बॉक्स में बताओगे? कभी पढ़ा है अम्बिलिकल कॉर्ड? पढ़ा है कभी? कभी कभी पढ़ा हो आगे पीछे, मतलब पुरानी क्लासेस में नहीं पढ़ा अम्बिलिकल कॉर्ड? चलो कोई बात नहीं, मैं सोच रही थी पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा का पूरा डिवीजन हुआ है ना, ये वाला, इससे आगे क्या होगा कि ये तो था हमारा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये था हमारा, या ये कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है और ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक ये चीजें नाम हटा रही हूँ, क्योंकि नाम आपको क्या पता है, ठीक है। नाम हटा रही हूँ मैं, ठीक है। ये था सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये था साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये था हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। तो तीन लेयर, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर के क्या बनाती हैं? इसका नाम है कोरियन। याद रखोगे कोरियन किससे मिलकर के बना है? सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तीनों मिलकर के क्या बना रहा है? दो लेयर तो ट्रोफोब्लास्ट की होगी, सिंसिशियो और साइटो, और एक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इसको क्या कहते हैं? कोरियन। तो ये सारा काम कहाँ पर चल रहा है? ये सारा काम यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। ये सारा काम यहाँ पर चला देते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पर ये सारा काम शुरू कर देते हैं। ब्लास्टोसिस्टिक से आगे की कंडीशन मेरी आ गई है, ठीक है। बस अब वो हार्ड पार्ट भी निकल गया है, ठीक है। अब इसने क्या बना लिया बेटा? देखो इसने बना लिया ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड हाइड्रोट्रोफोब्लास्ट बन गई। यहाँ पर नीचे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आ गई एंड ये हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट ये सब आ गई, ठीक है। अब क्या होता है, और ये इम्बेड तो हुई भी है, इम्बेडिंग तो हमें बनानी ही है, ठीक है। इम्बेडिंग है, ठीक है। अब ये जो, और HCG तो रिलीज कर ही रहा है ये, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, तीन चीज थी, कौन कौन सी तीन चीज थी? एक तो था हमारा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, जो ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हुई थी, ये था हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये था हमारा अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक जगह से डिवाइड नहीं हुई थी। ये क्या बनाएगी आगे जाके? अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बाइलिकल या अम्बिलिकल, ठीक है। मैंने एक डॉक्टर को सुना था, पता नहीं क्या अम्बा अलग से प्रोनाउंस कर रहा था, अम्बाइलिकल अम्बिलिकल, मेरे को एकदम से पता ही नहीं चला क्या प्रोनाउंस कर रहा है वो, ठीक है। ये बनाएगी, अलग नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर के क्या बनाएगी? कोरियन, ठीक है। अब ये जो तीनों है ना, तीनों,
ये बाहर की तरफ क्या करने लगेगी धीरे धीरे, ये बाहर की तरफ, अभी हम अम्बिलिकल कॉर्ड से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बनेगी जब हम पढ़ लेंगे। अब ये जो है ना, ये तीनों बाहर की तरफ ऐसे, हम्म, हम्म, ये तीनों बाहर की तरफ ऐसे उंगलियों जैसे, ठीक है, कैसे उंगली उंगली निकलती है, उंगलियां, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये पढ़िए, विलाई बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, विलाई। ठीक है, विलाई मतलब घुस रहे हैं अंदर और अच्छे से अपना घुसना शुरू कर रहे हैं, ये सारे हर तरफ होगा। ठीक है, हर तरफ होगा, ये हर तरफ क्या होगा, ये घुस रहे हैं। कौन घुस रहे हैं, तीनों साथ में मिल गए, कोरियन तीन दोस्त, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मास जो पहले बन गया था, तीनों साथ हो गए, कोरियन बोला। और ये चारों तरफ क्या बना रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, एंडोमेट्रियम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, विलाई लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई। ये टर्म ध्यान रखनी है। ठीक है, ये टर्म ध्यान रखनी, दिस इज कोरियोनिक विलाई। ठीक है, अब जब ये कोरियोनिक विलाई बन गई है, तो धीरे धीरे एम्ब्रियो क्या होगा, थोड़ा सा आगे, यहाँ पर एम्ब्रियो जब हम बना रहे हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम में थोड़ा सा अच्छा बना लेती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो हमारा एम्ब्रियो था, ठीक है, ये कंडीशन थी। ठीक है, ये इसमें घुसा हुआ है, ये एक्चुअली में ये इसके अंदर ही घुसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और पूरे में तो एंडोमेट्रियम होती नहीं, पर एंडोमेट्रियम में थोड़ा सा घुसा हुआ है और ये अपना विलाई बना रहा है। ठीक है, लेकिन अभी इसकी साइज भी क्या होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम से यूटेराइन कैविटी में आता जा रहा है। ठीक है, यूटेराइन कैविटी है, आता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोरियोनिक विलाई तो है ही, कोरियोनिक विलाई का मतलब समझ जाओ, तीन लेयर हैं जो कोरियोनिक विलाई बनाते हैं। ठीक है, ये तीन लेयर कोरियोनिक विलाई बनाएंगे, तो ये कोरियोनिक विलाई तो है ही साथ में, और साथ में ये देखो बेटा, ये क्या था, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अलग नहीं हुई थी, और ये क्या बनाएगी अब, अम्बिलिकल कॉर्ड या अम्बाइलिकल कॉर्ड। ठीक है, बाकी का मैं नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाऊंगी, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके।